बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर बोलता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 7 बैट और 6 बॉल्स को दोनों मिला करके कितना में खरीदता है? 3800 में। एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल को खरीदता है कितने कॉस्ट में? ₹3800 में। लेटर बाद में वो 3 बैट और क्या है 5 बॉल, तो कोच क्या है? लड़की है यानी कि सी। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल को खरीदती है कितना में? 1750 में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जैसा कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको बताया है बच्चों, क्या कि जो क्वेश्चन जिसके साथ होता है वहीं से आंसर स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो क्या माने? कॉस्ट ऑफ ईच बेट को मान लिए x और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को क्या माने? y। तो ध्यान देंगे, एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट का कॉस्ट क्या होगा? आप ही लोग बोलिए क्या आएगा? 7x। एक बॉल का कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा? 6y। और बैट और बॉल दोनों मिलाकर के कॉस्ट कितना आया है? 3800। ये पहला स्टेटमेंट से निकला। बाद में वो क्या करती है? 3 बैट खरीदती है, तो एक बैट x रुपीज का, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या आएगा? 3x। एक बॉल का कॉस्ट y है तो 5 बॉल का क्या होगा? 5y। और ये दोनों मिला करके कितना है? 1750। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों, और इसको क्या माने? इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है बच्चों, तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए इसी को यूज करते हैं बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसमें से चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x निकालिएगा तो 5y उधर जाएगा, तो क्या बनेगा? -5y। प्लस 5y उधर गया तो -5y। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 1750 माइनस 5y टोटल डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 3। इक्वेशन 2 की मदद से हम लोग x के वैल्यू को निकाले। सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं, किसी एक से निकालते हैं, उसके वैल्यू को दूसरे वाले में बैठाते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 2 से हम x के वैल्यू को निकाले हैं, और इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या है ना, पुट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे बोलिए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 यानी कि 3800। x का वैल्यू देखिए करते हैं, तो 7 इंटू 1750 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। चलिए मल्टीप्लाई भी करते हैं, एलसीएम भी लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 से कीजिए, 7 0 0 7 5 जा 35 3 17 7 जा 119 और 322 7 5 जा 35y बाई 3 प्लस 6y बाई 1 इक्वल टू 3800। क्या किए बच्चों? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से जो x का वैल्यू निकाले थे उसको हम लोग पुट कर दिए। 7 इंटू एक्स के जगह पर x का वैल्यू पुट किए प्लस 6y। तो सबसे पहले 7 से हम मल्टीप्लाई कर दिए बाई 3 प्लस 6y बाई क्या है? 1। यहाँ से आगे का सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, क्या करना होगा? पहले एलसीएम लेना होगा बच्चों। तो एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? बोलिए 3। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 1। और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 122550।
1 को 3 से और ये 35y पूरा यहाँ बच जाएगा बच्चों। देखिए 3 से 3 को डिवाइड किए क्वोशिएंट कितना आएगा 1, और 1 से इस पूरे को गुना करोगे तो कितना आएगा, सेम आएगा। चलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 6 जा क्या आएगा 18y, और इधर है 3800। तो यहाँ तक देखिए निकल आया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और y के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। ये आपका क्या है बच्चों, y है। तो यहाँ तक तो समझ में आया। क्या किए, सेकंड वाले इक्वेशन से x के वैल्यू को निकाले, उस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किए और यहाँ तक सॉल्व किए। अब इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, सॉल्व करेंगे और y के वैल्यू को निकालेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ तक आया बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से इधर क्रॉस करेंगे। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है 12,250 ये वाला, -35 से +18 घटेगा तो -17y, और 3 को क्रॉस कर दीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए 3800 इंटू 3। चलिए तो -17y इधर रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 जा 29 और 2 क्या आएगा 11, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, ये उधर जाएगा तो -12,250। तो -17y इक्वल टू, माइनस पड़ा है तो माइनस तो आएगा, घटाइए, 0 से 0 घटा 0, 5 से 0, 2 से 4 यानी कि 12 से 4 गया क्या आएगा 8, यानी कि -850। तो माइनस माइनस कटा तो y इक्वल टू 850/17, काटिएगा क्या आएगा 50। तो देखिए एक बॉल का कॉस्ट क्या निकलेगा ₹50। इस y के वैल्यू को x वाले में बैठाते हैं। x का इक्वेशन क्या था बोलिए, x इक्वल टू एंड करके लिखते हैं 1750 - 5y/3। तो 1750 ये तो ठीक है, -5 y के जगह पर कितना है 50/3। तो 1750, 50 इंटू 5 250/3 घटेगा 1500/3 कितना आया 500। तो y का वैल्यू 50 आया, x का वैल्यू 500। तो माने क्या थे, याद करो, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹x। तो रुपीज क्या आएगा 500, यानी कि हर बैट का कॉस्ट कितना निकला 500। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹y, और ₹y मीन्स ₹50। तो एक बैट का कॉस्ट निकला 500 और एक बॉल का कॉस्ट क्या निकला ₹50। तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो इक्वेशन आप लीनियर इक्वेशन डेवलप करते हैं वो अगर सही से समझ करके अगर सही डेवलप हो गया तो आंसर आपका क्या होगा, कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा और आसानी से वो बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चों उसको पहले समझते हैं दो चीजों को। एक है क्या फिक्स चार्ज, और दूसरा है क्या चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्या है ना 4 व्हीलर को आप हायर करते हैं बच्चों। 4 व्हीलर को हायर कीजिएगा तो आपको बोलेगा क्या कि हर दिन का हम आपसे क्या है ना 500 रुपया लेंगे, या हर दिन का हम 1000 रुपया लेंगे। उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाइएगा या जितना किलोमीटर आपका क्या ना कार चलेगा उसके हिसाब से पर किलोमीटर का रेट वो लोग जोड़ देता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा,
इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दो टर्म हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। एक है क्या फिक्स चार्ज और दूसरा है क्या चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो इसको देखिए फिर से बोल रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कार को क्या है ना हायर करने जा रहे हैं और आपको क्या है ना 500 किलोमीटर कहीं जाना है। मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर के बीच का डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर, और वो जाना है और फिर रिटर्न आना है, और इसके लिए आपको 3 दिन का समय लगेगा। मान लीजिए आप 3 दिन के लिए उसको हायर करना चाहते हैं, तो फिक्स चार्ज वो आपको बताएगा कि भाई मेरा कार अगर आप लीजिएगा तो हर दिन का फिक्स चार्ज होगा 1000 रुपीज। हर दिन का फिक्स चार्ज कितना होगा 1000 रुपीज। तो अगर 3 दिन वो कार यूज करता है बच्चों, 3 दिन के लिए वो हायर करता है, तो वो 3000 तो पहले लेगा। 1000 इंटू 3 3000, ये फिक्स्ड हो गया। उसके बाद रनिंग कितना है 500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, तो कितना रनिंग हुआ 1000 किलोमीटर। अब वो पर किलोमीटर का जो भी रेट रखता हो 7 रुपया 10 रुपया जो भी रेट रखा हो उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके देना होगा। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिक्स चार्ज और क्या है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, इन दोनों को समझ अगर गए हैं आप तो ये बनाना आसान हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज फिक्स्ड रहेगा, आप 3 दिन के लिए लीजिए 15 दिन के लीजिए 1 महीना के लीजिए वो फिक्स्ड हो गया। उसके बाद आप जितना किलोमीटर रन कराइएगा उस किलोमीटर के हिसाब से उसका जो रेट होगा उसको इसके हिसाब से वो लेगा। तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर द क्या है डिस्टेंस कवर्ड, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, एक शहर में टैक्सी चार्जेज जो है कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ ए क्या है डिस्टेंस कवर। एक सिटी है जहां पर टैक्सी चार्ज कैसे लिया जा रहा है, एक तो फिक्स चार्ज लेगा, उसके बाद जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसके हिसाब से वो क्या है ना चार्ज करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज पेड किया 105 रुपीज, और 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कितना पेड कर रहा है रुपीज 155। तो आपको फिक्स चार्ज का वैल्यू निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है कि अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको कितना पे करना होगा, ये आपको निकालना है। तो चूंकि आपको बार बार बोलते हैं बच्चों या बोले हैं क्या कि वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है वहीं से आंसर स्टार्ट होगा। तो क्या पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो चलिए लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, लेट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू क्या मान लिए रुपीज एक्स, एंड चार्ज for the distance, charge for the distance covered, इक्वल टू मान लिए क्या रुपीज वाई। तो देखिए फिक्स चार्ज को एक्स माने और डिस्टेंस जितना कवर करेगा उसका चार्ज क्या मान लिए हम लोग वाई माने। तो पहला स्टेटमेंट में क्या है डिस्टेंस कितना गया है 10 किलोमीटर। तो चलिए लिखते हैं बच्चों ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही, उसके बाद कितना किलोमीटर गया है 10, 1 किलोमीटर का अगर y है तो 10 किलोमीटर का 10y, और टोटल पे कितना किया 105 रुपीज। ये बना इक्वेशन 1। फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही और जितना किलोमीटर जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। तो x फिक्स चार्ज हुआ और पर किलोमीटर का चार्ज है y, तो 10 किलोमीटर गया है तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना कॉस्ट दिया है 105। सेकंड में कितना किलोमीटर गया 15, यानी कि फिक्स चार्ज है x प्लस 15y और कितना कॉस्ट पे किया 155। इस तरह से दो इक्वेशन बच्चों डेवलप हुआ। अब दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद क्या है एक 25 किलोमीटर का कॉस्ट कितना पे करना होगा उसके बारे में भी हमको बताना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए किसी एक इक्वेशन से हम लोग किसी एक वेरिएबल को निकालते हैं। तो चलिए लेते हैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन क्या बन गया 3। पहले वाले इक्वेशन से वेरिएबल x को निकाले, इस x के वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं, चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155, x का वैल्यू को यहाँ से लाके पुट कीजिए, कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y, x का वैल्यू यहाँ तक है और 15y ये रहा, इक्वल टू क्या है 155। तो 105 को उधर ले जाते हैं और माइनस 10y से प्लस 15y क्या बचेगा 5y, 155 से 105 क्या आएगा 50, तो y इक्वल टू 50/5 यानी कि 10। तो एक वेरिएबल का वैल्यू तो बच्चों निकल आया, कितना निकला 10। इस वेरिएबल के वैल्यू को 3 में रखते हैं, यहाँ लिखते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू क्या आएगा 10, तो 105 माइनस 100 कितना आएगा 5। इस तरह से फिक्स चार्ज का वैल्यू क्या निकला 5, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज फॉर द डिस्टेंस, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या आएगा ₹10। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 10, तो फिक्स चार्ज क्या मिला 5, और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड रुपीज कितना होगा 10। चलिए, यहाँ तक तो निकल आया। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाएगा, क्या होगा 25 किलोमीटर, तो व्हेन ए पर्सन travels a distance of 25 kilometer, then he pays, क्या पे करेगा, then he paid लिखते हैं बच्चों, then he paid x प्लस 25y, x का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 क्या आएगा ₹255, यानी कि 25 किलोमीटर अगर वो जाएगा बच्चों तो उसको कितना पे करना होगा ₹255। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या ना आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप फिक्स चार्ज के बारे में समझ रहे हैं और चार्जेज या चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड को समझे हैं बच्चों, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर दिए बच्चों इस वीडियो में। आप इसको देखिए, समझिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना ना भूलिए।